नमस्कार दोस्तों। अगले कुछ वीडियोस में आप विजुअल्स की जगह पे फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे और वीडियो में जो संदेश देना है या जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ऑडियो फॉर्मेट में आप सुनेंगे। ये करने के पीछे हमारा ये मकसद है कि हम लोगों में लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। और तो और हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं कि जो लॉकडाउन के लिए इतने आग्रही है और उन्होंने सही समय रहते ये कदम उठाया है। हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं जो इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपनी जान खतरे में डाल के हम सभी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी और बाकी सारे वह लोग जो इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। और एक मकसद इस तरह से वीडियो बनाने का ये भी होगा कि लॉकडाउन में हमारे स्क्रीन टाइम्स यानी जो एवरेज ड्यूरेशन हम अपनी मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे देखने के लिए यूज़ करते हैं वो बढ़ चुके हैं। सो हमारे इन वीडियोस को आप बिना देखे सुन सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी आँखों को भी आराम दे सकते हैं। सो दोस्तों, आप हमें हमारे इस प्रयोग में सफलता देंगे, हमें यही आशा है। और आगे के सारे वीडियोस आप एंजॉय कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पेट पेरेंटिंग या पेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आगे अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मकरंद दीक्षित और मैं प्रोप्राइटर हूँ रियल केयर स्मॉल एनिमल क्लिनिक नागपुर का। आज हम बात करने वाले हैं वेटनरियन के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ खुद के बारे में। कुछ दिनों पहले 25 अप्रैल को वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट हुआ। उसके बाद मुझे काफ़ी पेट पेरेंट्स के कॉल्स आए कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए, विश करने के लिए। काफ़ी ने SMS किए, व्हाट्सएप, फ़ोन, बहुत आई वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन तब मुझे एक बात ध्यान में आई कि मैंने आप लोगों से वेटनरी प्रोफेशन के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करनी चाहिए जो काफ़ी पेट पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है। सो आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं उसमें मैं आपसे वेटनरी प्रोफेशन के बारे में, वेटनरी डॉक्टर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ। सो ये वीडियो अंत तक देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। सबसे पहले 25 अप्रैल 2020 को जो वर्ल्ड वेटनरी डे सेलिब्रेट हुआ, उसकी शुरुआत एक्चुअली 150 ईयर्स पहले डॉक्टर जॉन गैमगी ने की थी। उन्होंने एक 1863 में सबसे पहला इंटरनेशनल वेटनरी कांग्रेस जो था उसको संयोजित किया था और उसका स्वरूप आज वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हुआ है। सो बेसिकली वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन जो है दैट्स एन एपेक्स बॉडी इन द वर्ल्ड एंड उन्होंने 2000 में ये वर्ल्ड वेटनरी डे की शुरुआत की थी, जो एक डे है जो कमोमरेट करता है सारे दुनिया में जो वेटनरी डॉक्टर्स है उनके सोसाइटी की तरफ दिए हुए कंट्रीब्यूशन को। सो बेसिकली हर वेटनरी डे की एक थीम होती है, वर्ल्ड वेटनरी डे की एक थीम होती है। सो इस साल की वर्ल्ड वेटनरी की थीम थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। ओके, सो हर साल में वर्ल्ड वेटनरी डे का जो थीम होता है उसे एक एजेंडा के रूप में वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन वो साल भर के लिए फॉलो करती है और उस पर काम करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये टर्म वेटनरी कहाँ से आया। बेसिकली ये टर्म वेटनरी जो है उसका स्पेलिंग होता है VETERINARY। ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका स्पेलिंग है VETERINAE, वेटरनी, मीनिंग वर्किंग फॉर एनिमल्स। सबसे पहले जो वेटरनेरियन करके जो टर्म है उसे प्रिंट फॉर्मेट में यूज़ किया था थॉमस ब्राउनी ने 1646 में। और वेट ये एक कॉमन एब्रीवेशन है जो दुनिया भर के वेटनरी डॉक्टर्स के लिए संबोधन में यूज़ किया जाता है। बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है कि वेटनरी डॉक्टर की या वेट की।
उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ प्रोफेशनल हु प्रैक्टिसेस वेटरनरी मेडिसिन बाय ट्रीटिंग डिसीजेस, डिसऑर्डर्स एंड इंजुरीज इन नॉन ह्यूमन एनिमल्स। ओके, सो एक वेटनरी डॉक्टर नॉन ह्यूमन एनिमल्स या एनिमल्स के ऊपर मेडिसिन या उसकी ट्रीटमेंट या उसके डिसीज या डिसऑर्डर्स या इंजुरीज को ट्रीट करता है और उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। लेकिन एक वेटनरी डॉक्टर को एनिमल्स को ट्रीट करने के पहले कुछ क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ रिक्विजिट्स, टाइटल्स एंड लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। सो बेसिकली जैसे इंडिया में वेटनरी डॉक्टर को जो डिग्री मिलती है दैट इज BVSC एंड AH, उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, जो कि एक 5 ईयर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में एक डॉक्टर को मिलती है और उसके बाद में ही आप एक डॉक्टर करके संबोधित जाते हो। इसके बाद में हर स्टेट में एक स्टेट वेटरनरी काउंसिल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट वेटरनरी काउंसिल है। सो अ डॉक्टर हैज़ टू रजिस्टर विद द महाराष्ट्र स्टेट वेटरनरी काउंसिल ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। ओके, सो ही इज़ अ लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर आफ्टर ही रजिस्टर्स विद द रिस्पेक्टिव स्टेट वेटरनरी बॉडी। अभी 5 साल में वेटरनरी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स एक डॉक्टर सीखता है, जैसे कि वेटनरी एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री होती है, फार्माकोलॉजी, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, वेटनरी पैथोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी होता है, एनिमल से रिलेटेड न्यूट्रिशन एनिमल न्यूट्रिशन होता है, जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग होता है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट होता है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी होता है, वेटनरी गायनेकोलॉजी होता है, सर्जरी होता है, मेडिसिन होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है एंड एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एनाटॉमी में एनिमल्स के रिलेटेड सारे एनाटॉमिकल फीचर्स जैसे कि स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके बारे में पढ़ाई होती है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं इसके बारे में बताते हैं। फार्माकोलॉजी इज़ बेसिकली मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन के कौन से इंग्रेडिएंट्स कब कैसे काम करते हैं। पैरासिटोलॉजी उसे परजीव विज्ञान शास्त्र भी कहते हैं, दैट इज़ लाइक टिक्स, फ्लीज जो कॉमनली नोन है, या इंटरनल पैरासाइट्स जो होते हैं उसके बारे में। पैथोलॉजी होता है, पब्लिक हेल्थ होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन के बारे में या फिर ह्यूमन टू एनिमल जो डिसीजेस स्प्रेड हो सकते हैं जिन्हें जूनोटिक डिसीज कहते हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। एनिमल न्यूट्रिशन होता है। इस तरह से एक डॉक्टर अपने 5 साल के डिग्री के कोर्स के ड्यूरेशन में इन सारे सब्जेक्ट्स को थेरोटिकल वाइज और प्रैक्टिकल वाइज सीखता है। सो ये सारा कुछ आपको बताने के पीछे मेरा कारण ये है कि आप वेटनरी डॉक्टर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर कोई फेक बंदा है जो वेटनरी डॉक्टर करके घूम रहा है या ही इज ट्रीटिंग मेडिसिन एंड गिविंग मेडिसिन टू योर पेट्स, तो ये इलीगल है। तो आपके जो वेटनरी डॉक्टर है उनको अगर आपको कंफर्म करना है कि इज रियली अ वेटनरी डॉक्टर, तो आप उनसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर MSVC का या महाराष्ट्र स्टेट वेटनरी काउंसिल का मांग सकते हैं। ठीक है, उनके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद ही वो वेटनरी डॉक्टर करके सोसाइटी में काम कर सकते हैं। सो वेट्स आपको जैसे मालूम है कि आपके पेट्स के बारे में, तो वेट्स आपको मालूम है कि आप अपने पेट को अगर कुछ तकलीफ होती है तो वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। बट इसके अलावा वेट्स जो है वो अपनी सोसाइटी में बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेटनरी डॉक्टर्स आर्मी में काम करते हैं। रिमाउंटेड वेटनरी कॉर्प्स एक अलग विंग होती है जो एनिमल्स आर्मी में यूज़ करते हैं उनके लिए। बैंक्स में वेटनरी डॉक्टर्स काम करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन डेवलपमेंट में, फिर ब्रीडिंग फार्म्स, हैचरीज में, BSF और पुलिस फोर्सेस में भी वेटनरी डॉक्टर्स की स्पेशल जगह होती है। सेंट्रल फार्म्स होते हैं, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स होते हैं जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं काफ़ी सारे वेटनरी कॉलेजेस के साथ में। फिर वेटनरी डॉक्टर्स काफ़ी सारे कंसल्टेंसी में है जैसे कि फिशरीज है, पोल्ट्री है, डेयरी है। फिर कॉरपोरेट बॉडीज़ जैसे नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड है, मिल्क बोर्ड्स है, मिल्क यूनियंस है, उनमें वेटनरी डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसके साथ में काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स जो है वो काफ़ी सारी कॉरपोरेट कंपनीज है उनके वेटनरी विंग्स होते हैं, उसमें वेटनरी डॉक्टर्स की डिमांड होती है। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती है पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की। फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वेटनरियंस की जगह होती है। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूनिट्स जो होते हैं उनमें वेटनरी की स्पेशल डिमांड होती है।
फिर फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे पोल्ट्री, फिशरी या डेयरी से रिलेटेड फीड बनते हैं, फूड उनका जो एनिमल्स का है वो बनता है, वहाँ पे वेटनरियंस की बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन बहुत काम आता है। इन तरह से बहुत सारे जगह पे वेट्स सोसाइटी को सर्व करते हैं। वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं, जूज में वेटनरी, जूज एंड वाइल्ड लाइफ में वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर टीचिंग में वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो वेटनरी कॉलेजेस में टीचिंग के लिए लगते हैं। स्लॉटर हाउसेस होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ होते हैं, पैरा वेटनरी स्टाफ ट्रेनिंग जो होता है उसके लिए वेटनरी डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। इवन वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या इक्विपमेंट इंडस्ट्री जो है उनमें भी वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, सो दैट दे कैन मेक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स फॉर द वेटनरी प्रोफेशन। ओके, सो ये सारे रोल्स जो है वो एक वेटनरी डॉक्टर आपकी सोसाइटी में प्ले करता है। अभी और आपको कुछ बताने जाऊँ तो फर्स्ट वेटनरी कॉलेज जो था वो वर्ल्ड का, वो बेसिकली लायन फ्रांस में 1762 में शुरू हुआ था, जिसे शुरू किया था क्लॉड बॉर्गेलेट ने। एंड ये शुरू हुआ था जब फ्रांस में बहुत ज़्यादा कैटल प्लेग से एक डिवास्टेशन या मास डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब ये तो बात हो गई फॉरेन की, लेकिन इंडिया में भी हिस्ट्री वेटनरी से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया का भी वर्ल्ड वेटनरी के लिए। जो सेंट जो शालिहोत्र थे वो फाउंडर ऑफ वेटनरी साइंसेस कहलाते हैं। सो ही इज़ एस्टिमेटेड टू बी इन 2350 BC, और वो इक्वाइन एंड एलिफेंट एक्सपर्ट यानी हॉर्स और एलिफेंट के एक्सपर्ट्स माने जाते थे। उनकी काफ़ी सारी किताबें हैं, जैसे अश्वलक्षण शास्त्रम है, अश्व पुराणम है, हया आयुर्वेद है। उसमें उन्होंने एकदम डिटेल्स में अबाउट द फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मेडिसिन, सर्जरी इन दोनों एनिमल्स के बारे में दी गई है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे वेदास और पुराणास में भी आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मत्स्य पुराण है, महालिंग पुराण है, अग्नि पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है। तो इनमें भी काफ़ी वेटनरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाई जाती है। जो बहुत कॉमनली नोन है वो महाभारत एरा में, दैट वाज 1000 BC, नकुल एंड सहदेव जो दो पांडव भाई थे वो एक्सपर्ट्स थे हॉर्स एंड कैटल हस्बेंड्री में। सो ये एक बहुत अच्छा व्हाट यू कैन से नरेशन आता है। उसके साथ में ही हम जिस भगवान को पूछते हैं, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, उनको भी कैटल इंडस्ट्री या कैटल हस्बेंड्री में बहुत एक्सपर्ट माना गया है। सो वेटनरी के बारे में एकदम शॉर्ट में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो हमारा वीडियो एंड तक देखिए, उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।